आज हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात करने वाले जिस आदमी को गालियों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इनके ऊपर कृपा बरसाते हुए आज हम इनको गालियां ही देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। The only thing that is funnier than his stand-up are his podcasts। आए दिन ये आदमी दो समोसा और एक चाय के चक्कर में किसी भी पॉडकास्ट चैनल पे जाके बैठता है और कुछ भी वाहियात बातें करता है। Obviously today we are going to talk about the great and glorious genius सुनील पाल जी। नमस्कार दोस्तों, सोन वीडियो के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत आज हम लोग बात करने वाले सोनपुर मिला की शान, जिनके मुंह से निकलती है गान। इनकी बकबक सुन के आप बंद करोगे अपने कान और बातें सुनने के बाद इनके पिछवाड़े में मारोगे बाण। बॉस ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता है। ये आदमी के बिना जितने वीडियो देख लिए मेरी लेवल ड्रॉप हो गई है गाइस। मेरे पे क्यों आ रही है? आई फील पिटी फॉर माई सेल्फ टू वॉच हिज वीडियोस फॉर सो मेनी लॉन्ग डेज। इवन ही व्हाई डज नॉट वॉच दिस मेनी वीडियो दिस डेज। ये जो गाली दे रहा है कोई। देखो यार, इनकी शक्ल देखने के बाद मुझे थिएटर वाले नंदू की याद आती है जो फूफू करने में हीरोगिरी समझता है। मुझे तो सरकार से अनुरोध और विनंती है कि अगले नंदू की एड में इनको ही नंदू बनाया जाए, लोगों को भी मजा आएगा और इसी बहाने सुनील पाल जी को थोड़ा काम मिल जाएगा। तो नोरा अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। सुनील पाल जी को बैठ के प्यार से इत्मीनान से ये समझाना चाहिए कि उन्होंने कॉमेडी का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी ने इनका पीछा 20 साल पहले ही छोड़ दिया है। रिसेंटली सुनील पाल जी को किसी ने किसी इवेंट में बुला लिया। एक तो इनको कैमरा और लाइट देखने के बाद गोटी फिर जाती है। ये आदमी के अंदर कुछ तो हो जाता है। ये आदमी ने गाली गलौज करने वालों को सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया। तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। देखो, गाली गलौज सुनना या देखना पसंद करना इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन गाली देने वाले को आतंकवादी घोषित करने का महान काम सुनील पाल जी ने किया। इनकी नजर में समय वर्मा, तन्मय भट्ट और ये सब लोग जो है बाकी के, ये सारे आतंकवादी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सुनील पाल जी देखो, लाफ्टर चैलेंज खत्म होने के बाद आपके लाफ्टर को चैलेंज हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब बकचोद बातें मत किया करो, हमको देखने वालों को तरस आने लग गया आपके ऊपर। हमारा नाम है रतन नोरा, पॉडकास्ट कर रहा हूँ पूरा के पूरा। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। सुनील पाल जी को कुछ साल पहले किडनैप किया गया था। आप देखो एक आदमी कितना फुद्दू होना चाहिए कि किडनैप होने के बाद जब किडनैपर्स ने रैंसम की मांग की, किडनैपर्स को इतना तरस आ गया कि कुछ दिन बाद अच्छे से खिला पिला के 2 समोसे हाथ में देने के बाद 20,000 दे के किडनैपर्स ने खुद ही सुनील पाल जी को छोड़ दिया। यू हैव टू बी सच अ डम्ब एस टू गेट रैंसम फ्रॉम किडनैपर्स इटसेल्फ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पहले तो मुझे किडनैपर्स पे तरस आ रहा है जिन्होंने सुनील पाल को किडनैप करने को वर्दी समझा। अरे कैसे भिखमंगे हो यार तुम। एक इवेंट में जाने के बाद सुनील पाल जी को यह बताना था कि अपने सोसाइटी के लिए कैसे बेनिटो मुसोलिनी बने, सोसाइटी के क्रांतिकारी है, इसके बात के ऊपर से उनको फॉर्म मारना था। सर मेरी बिल्डिंग में मैं पिछले 15-20 साल से केस लड़ रहा हूँ और इतने इगोइस्ट लोग हैं मेरे बिल्डिंग में, तो उसको सेक्रेटरी बनाया गया था जिसके नाम पे फ्लैट है ही नहीं। इनके बाजू में बैठे हुए अंकल की शक्ल लिखो। ऑल ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन जैसे एक आदमी को हगने जाना होता है लेकिन कंट्रोल करता है और खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में महसूस करता है, एग्जैक्टली वैसी ही शक्ल बनाई है। ये सर भी उसी शो में थे जिस शो में सुनील पाल जी थे। मुझे तो इन सब पे तरस आने लग गया। 5-50 रुपए के लिए किसी भी इवेंट में जाके बैठना पड़ता है और कुछ भी अपने कानों पर सुनना पड़ता है। मुझे तो लिटरली तरस आने लग गया है। मैं तो बोल रहा हूँ, ये जितने भी कंटेस्टेंट थे अपने माथे पे QR कोड लगा के घूमो। लोग जो है ये आपकी जिंदगी को खुद खुशी क्राउड फंड कर देंगे। बस ऐसी बकचोदी करना बंद कर दो। रिसेंटली सुनील पाल जी को कपिल शर्मा जी ने अपने शो पे इनवाइट कर दिया। आई डोंट नो व्हाई ही हैड टू डू दिस, लेकिन सुनील पाल जी वहां पर गए और ये देखो क्या किया वहां पे जाके। हमारा नाम है रतन नोरा, काम करूंगा खत्म पूरा। क्या पागल है क्या? 20 साल से यही शक्ल बना रहे। तो ये शक्ल ऐसी होती है गाइस कि आपको बवासीर हो गया और आपका बवासीर ठीक नहीं हुआ है। ऐसी शक्ल देखने के बाद डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि बवासीर का इलाज पिछवाड़े से चालू करना है या शक्ल से चालू करना है। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। और वहां पे जाके जो जोक्स मारे हैं, छी। अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो। मरीज ने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर के फोन से आवाज आई कि आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वैध नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये जोक्स सुनने के बाद कपिल शर्मा सर के शक्ल पे साफ नजर आ रहा है कि उनके गोटे जो है इनके माथे में घुस गए और इनको रिग्रेट हो रहा है इसको यहाँ पे बुलाने का।
अच्छे खासे कपिल शर्मा जी ने बुलाया, ढंग के कपड़े पहनाए, खाना पानी दिया, वैनिटी वैन दी, शोहरत दी। ये सब करने के बाद, शो से बाहर निकलने के बाद 48 घंटे में आदमी उसी आदमी को सल्ले दे रहा है जिसके शो में खुद गेस्ट बन के गया था। अब से कपिल है, कपिल का ग्रुप, जो ग्रुपिज्म का मामला जो है मैं सुनते रहता हूँ। जिनको कुछ नहीं आता है वो भी पड़े रहते हैं और स्टेज पर भी कुछ लोग आ जाते हैं, उनको भरपूर पैसा दिलवा देता है, करता है, बदले में क्या है फिर वो शो थोड़ा सा लैग कर जाता है, थोड़ा सा डाउन लगता है थोड़ा सा। वाह, मतलब चूतियों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। रिसेंटली एक और पॉडकास्ट पे गए, एक सवाल के बाद ये पॉडकास्टर पे ही चढ़ दिए। मेरे साथ में ना तुम लोग जब इंटरव्यू करते हो ना, स्टडी करके आया करो प्लीज। इनका इंटरव्यू लेने से पहले पॉडकास्टर ने थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था। देखो एकदम बात सही है, पॉडकास्ट लेने से पहले स्टडी करना चाहिए और पॉडकास्ट लेने के बाद दारू, क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ही। ये आदमी पूरे पॉडकास्ट में इतनी वाहियात बातें कर चुका है। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़के, लड़का लड़के। इस आदमी को अगर अश्लीलता से इतना ही प्रॉब्लम है तो इनको स्टडी करके पूछो कि अपना सपना मनी मनी में रितेश देशमुख की सलवार में किसकी तलवार खोजने गए थे। और जब इनको इसके बारे में पूछा जाए तो बोलते नहीं नहीं वो स्क्रिप्ट था, वो कैरेक्टर था। इसी पॉडकास्ट में आगे जाके ये बकचोद आदमी बोल रहा है। तो वो एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है वो सुनील पाल नहीं है। मेरी बात लिख के रखो, इस आदमी का मुंह अगर बंद नहीं किया, ये आदमी कॉमेडी में भी रिसेशन लाएगा गाइस। वन साइड पावर इस आदमी में। एक मूवी बनाई जिस मूवी का नाम रखा गाली गलोच। मुझे लगा सुनील पाल जी की मूवी है, कुछ तो क्रिंज कॉमेडी होगी। मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था, ये मूवी देख ली। ये मूवी देखने का मुझे दैट डिप्रेशन हुआ गाइस। साला एक तो डिप्रेस आदमी खुद को हंसाना चाहता है, कुछ ना कुछ एंगेज होना चाहता है। इसकी मूवी देखने के बाद मैं तुमको बता रहा हूं, दवाई खाने का टाइम आ जाएगा एक आदमी के ऊपर। स्टडी करके आया करो प्लीज। अरे तुम क्या यूपीएससी के पेपरों के आदमी पढ़ाई करके जाए? अरे मेरे को समझ में, मेरे स्टडी करके आया करो, स्टडी करके आया करो। तुमको किसी ने गांजे के नाम पे धूप चिपका दिया अंकल, वो धूप फूकना बंद कर दो। फेफड़े दिमाग का विकेट उड़ चुका है और कुछ भी बड़बड़ करने लग गए हो। इतना तरस आ रहा है कि कई बार ऐसे लगता है कि तुमको उठा के मेंटल असाइलम में डाल दे। एक तो आदमी ने खुश होना चाहिए, कोई पूछ नहीं रहा, कोई तो बुला रहा है, क्या आपके पैसे दे रहा है, कॉफी दे रहा है, एसी में बिठा रहा है, उसको स्टडी करके आया करो, ये करके आया करो। यार अंकल तुम आया मत करो यार पॉडकास्ट में यार। ये पॉडकास्टर बेचारा बोल दिया कि भाई कुछ कुछ कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस अच्छा कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद जो दिवाली के पहले ही अंकल जी की सुलगी है, मजा आ गया। ये सब मत बोला करके वो अच्छा करता, वो अच्छा करता, वो अच्छा करता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। भी अंकल के सामने किसी की तारीफ मत करना, हमेशा यही बोलना कि सुनील पाल जी ही द गोट है, माने बकरी, नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। खुदा के लिए मुझे गलत मत समझो। हाँ, खुदा के लिए इनको गलत मत समझो। अगर समझना है तो कंप्लीट बावला समझो। अच्छे शो को क्यों नहीं प्रमोट करते लोग? अच्छे आर्टिस्ट को क्यों नहीं प्रमोट करते? अब वही बात है कि लिमिटेड बचा है। जैसे आप कपिल शर्मा की बात किया, वहाँ पे तो हर आर्टिस्ट जाता है, हर बड़ा आर्टिस्ट वहाँ पे जाता है। आप भी गए हैं। इसको फायर एक्सटिंग्विशर कोई तो लाके दो। जब भी पॉडकास्टर ने लॉजिकल बातें शुरू हो गई, अंकल को आ गई टट्टी, और टट्टी का प्रेशर शक्ल पे साफ नजर आ रहा है। और ये आदमी को टट्टी करने के लिए संडास की जरूरत नहीं होती, ये अपने मुंह से ही हक देता है। तो इसके बाद भी इस पॉडकास्ट में आधा पौना घंटा ये आदमी हगा ही है। शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। अरे अबे तो बिन बुलाए बाराती 10 समोसों की स्टैंड अप कॉमेडियन। जब लोग भी बाकी बातें करते हैं तब भी शब्दों को नहीं, भावनाओं को समझो। तुम शब्द ही पकड़ के बैठे हो। जाकिर खान ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जाके जो अचीवमेंट की, इसके बाद ये मेडिसन कॉमेडिसन, ये क्या बकचोदी है गाइस। गांजा बंद करो अंकल, पीना है तो अच्छा वाला पियो, धूप फूकना बंद करो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बच्चे की चेन में अगर लुल्ली फंस जाए तो कैसी शक्ल बनाते हैं ना, वैसी शक्ल ये अंकल थ्रू आउट द पॉडकास्ट बनाते हैं और बीच बीच में गुस्सा भी हो जाते हैं। मुझे तो इस अंकल के ऊपर तरस आने लग गया है। सुनील पाल जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इवॉल्व नहीं कर पाए। देखो, जो चीज 2005 में कॉमेडी थी वो 2025 में भी रिलेवेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और 2025 में अगर ऑडियंस की टेस्ट चेंज हो गई तो 2005 में सब कुछ कैसा सही था, ये कहना अपनी मूर्खता सिद्ध करता है। देखो बॉस, चेंज इज कॉन्स्टेंट थिंग। तो लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद जो कंजम्पशन की डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गई। कई बार मैं एग्री करता हूं, जैसे गाली गलौज सुनना या देना, इट कैन बी पर्सनल चॉइस बट इट हैज अ ह्यूज ऑडियंस। तो आप एक तो इवॉल्व हो जाओ या ये रोना धोना बंद करो। और यही प्रॉब्लम होता है उन सारे लोगों के साथ जो समय के साथ इवॉल्व नहीं कर पाते। और जब आप समय के साथ इवॉल्व नहीं कर पाते और आपके अंडर अचीवमेंट जब आपको खाने लगती है, तब आप उसको एक्सप्रेस करने लग जाते हो। और आप एक्सप्रेस करते लगने के बाद लोगों को जलन साफ नजर आती है, बिकॉज यू कैन नॉट डाइजेस्ट द पीपल हु केम आफ्टर यू आर मोर सक्सेसफुल देन यू बिकॉज यू आर अ डम बैस। इन सर के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना टाइम लगाऊंगा उसके बीच में ये और एक नई फालतूगिरी करेंगे जिसके ऊपर हमको वापस से वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे करे ये भी बताइए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में।